मैं आप लोगों को चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ को पहले पद्यांश खंड से 2 भाग पढ़ा दिया हूँ। अब है तीसरा भाग। अब आ जाते हैं संदर्भ। संदर्भ है पूर्ववत, आप जानते ही होंगे, फिर एक बार बता देता हूँ आपको कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश पद्य खंड है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रगहना से लौटती बेर, चंद्रगहना एक गांव का नाम है, चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख कवि ओजस्वी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अब आ जाते हैं प्रसंग। प्रसंग में किसके बारे में बताया गया है उसको लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता, घास फूस दिख रहा है, उगी है घास फूस भूरी ऐसे दिख रहा है, वो है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता का वर्णन किया है। अब आ जाते हैं व्याख्या। और पैर के तले नीचे एक पोखर तालाब उठ रही है, उसमें लहरियाँ तरंगे, नीले तल में जो उगी हुई है घास, भूरे रंग की घास ले रही वह भी लहरियाँ, वायु प्रवाह के चलने के कारण उसमें भी तरंगे या लहरें उत्पन्न हो रही है। एक चांदी का बड़ा गोल खंभा, किसको कहा गया है? पानी क्या है? स्वच्छ है, साफ है, इसलिए उसके तल को गोल खंभा के सदृश बताया गया है। आँख को है चकमकाता, यानी उसको देखकर आँख क्या हो जाता है? चकाचौंध हो जाता है, साफ सुथरा जल को देखकर। है कई पत्थर किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे क्या है? बहुत सारे पत्थर हैं। पी रहे चुपचाप पानी, ऐसा लगता है जैसे जब जल उससे टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे वह उस पानी को पी रहे हैं, और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वह प्यास जाने कब बुझेगी, ना जाने उनकी क्या प्यास जो है कब से है जो आज बुझने वाली है। चुप खड़ा बगुला डुबाए, वहीं पर एक बगुला है जो चुपचाप खड़ा हुआ है, किस प्रकार से? टांग फैलाकर। देखते ही मीन चंचल, मीन यह क्या है? मछली। चंचल मछली चंचलता है। ध्यान निद्रा त्यागता है, तो कौन ध्यान निद्रा त्यागता है? बगुला। चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है, यानी उसको गले से निगल जाता है। अब आ जाते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चंद्रगहना नामक गांव का वर्णन किया है, जिसमें वहीं पर एक छोटा सा क्या है? तालाब है, उठ रही उसमें लहरियाँ। उसको देखकर चंद्रगहना गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब है। जब वायु प्रवाह होता है तब उस तालाब के पानी में तरंगे या लहरियाँ उत्पन्न होती है। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ, वायु प्रवाह के साथ नीले तल पर, तालाब के किनारे पर जो घास फूस है वो भी वायु प्रवाह के साथ लहरें ले रही है, इधर उधर हिल रही है। एक चांदी का बड़ा गोल खंभा, वहाँ का पानी, तालाब का पानी क्या है? स्वच्छ है, साफ है, इसलिए उसको नीचे तल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर चांदी के समान स्वच्छ साफ एक बहुत बड़ा गोल खंभा है, जिसको देखकर आँख को है चकमकाता, जिसको देखकर आँखें क्या हो जाती है? चकाचौंध हो जाती है। कई पत्थर किनारे, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं। तालाब पर पेचिश वगैरह करवाए रहते हैं तालाब में, तो किनारे पर क्या रहता है? पत्थर रहता है, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं। पी रहे हैं चुपचाप पानी। जब वहाँ का पानी लहरों की तरंगों के साथ एक दूसरे से पत्थरों पर टकराता है तो उसको देखकर कवि के मन में यह प्रतिक्रिया या भाव उत्पन्न होता है, ना जाने वह कब से प्यासे हैं। पत्थर ना जाने कब से प्यासे हैं, जो उनकी प्यास अब बुझने वाली है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, यानी चुपचाप नदी के किनारे, पोखर के किनारे एक बगुला पक्षी अपने टांग को फैलाए हुए खड़ा हुआ है। ध्यान मुद्रा
यानी ध्यान लगाए वहाँ पर खड़ा हुआ है। देखते ही मीन चल चल, जैसे ही उसकी नजरें आँखें चंचल मछली को देख लेती है, तब वह अपनी ध्यान मुद्रा त्यागता है। तभी वह अपनी ध्यान मुद्रा को क्या कर देता है, त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में, और उस मछली को अपने चोंच में दबाकर नीले आसमान पे, अपने चोंच में दबाकर उसको निगल जाता है और नीले आसमान में वह क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इतना आप लोग व्याख्या समझ गए होंगे। फिर एक बार बता देता हूँ। और पैरों के तले एक पोखर है। चंद्रघना गांव के किनारे पर एक छोटा सा तालाब है। उस तालाब में जब वायु की प्रवाह तरंगे होती है, तब वहाँ पर उस तालाब में का पानी लहरें उत्पन्न होती है। उसी के साथ साथ तरंगों के साथ साथ वहाँ का घास फूस मैदान है, वह भी लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चांदी का बड़ा गोल खंभा, यानी वहाँ का जल क्या है, साफ है, स्वच्छ है। इसलिए उस तल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कवि के मन में, जैसे वह बहुत बड़ा चांदी के समान गोल खंभा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको देखकर कवि की आंखें क्या हो जाती है, चकाचौंध हो जाती है। वहीं पर क्या है, पत्थर है, जो जब पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप, उसको देखकर, पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह पानी चुपचाप पी रहे हैं। ना जाने उनकी प्यास जो है कब बुझने वाली है। चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए। वहीं पर नदी के किनारे पर एक बगुला पक्षी है, जो अपने टांग को फैलाकर खड़ा हुआ है। जैसे ही वह, उसकी आंखें चंचल मछली को देखती है, तब वह अपने ध्यान मुद्रा को त्याग कर उसको अपने चोंच में दबाकर उसको गले से निगल कर आसमान में उड़ जाता है। फिर एक बार संगीतकार के रूप में बता देते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, वहाँ पर क्या है, चंद्रघना गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब है। उठ रही है उसमें लहरियाँ, वहाँ पर लहरें उत्पन्न हो रही है। इतना आप लोग समझ गए होंगे और बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अब विशेष लिख लेते हैं। इसमें शब्द मैत्री है, माधुर्य है, मधुरता का भाव है, माधुर्य गुण है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।